बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे। वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी, जो कि 26 अप्रैल 10 अप्रैल 2026 को हिसार जेल से अपने मिशन को पूरा करके सतलोक आश्रम धनाना में आ चुके हैं। अब हम साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शनों के लिए धनाना आश्रम में जाना है या नहीं जाना है, इस पर आज हम छोटी सी ज्ञान चर्चा करेंगे। सभी भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का। बाकी हम रात्रि 8:30 बजे लाइव आते हैं, 8:30 बजे लाइव आएंगे। तो एक बार वीडियो को सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ये विशेष जानकारी साध संगति से जुड़े सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। तो बहुत सारे भगत भाई बहनों को ये शंका तो नहीं कह सकते, क्योंकि शंका तो परमात्मा ने साध संगति से जोड़कर किसी की छोड़ी नहीं है। बस उनके मन में थोड़े विचार आ रहे हैं कि भगत जी, हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाएं या ना जाएं, क्या हमारा सतलोक आश्रम धनाना में इस समय जाना उचित होगा या अनुचित होगा। क्योंकि सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने काल प्रेरणा से जिस समय पूज्य गुरुदेव भगवान जेल में बैठकर अपने मिशन को गति दे रहे थे, लीला कर रहे थे, उस समय इन लोगों ने हमें गुरुदेव भगवान को आम व्यक्ति समझकर, मानुष मानकर, हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की उल्टी प्रार्थना करके और उस परमेश्वर से हमें गुरुद्रोही घोषित करवा रखा है। तो क्या हमारा अब पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शनों के लिए जाना उचित होगा। तो बहुत सारी बातें हैं भाई और बहनों। वैसे तो देखो, ये ज्ञान आधार की भक्ति है, और इस परीक्षा के समय में सभी भाई बहनों ने अपने अपने बुद्धि विवेक से इस बात का निर्णय करना था। लेकिन चलो, हम भाई बहन हैं, परमात्मा जी ने साध संगति इसीलिए शुरू करवाई है कि अगर किसी को कोई बात समझ में ना आवे, कोई डाउट हो, तो आपस में मिल बैठकर हम उस पर कोई डिस्कस कर लें, कोई चिंतन मनन कर लें, ताकि कोई निष्कर्ष निकले और हम गलती करने से बचें। अभिदास ने 2 दिन पहले रात्रि 8 बजे लाइव आकर वीडियो बनाया था। तो परमात्मा जी ने दास से कहलवाया था कि भाई, अगर गुरुदेव भगवान का आदेश आता है संगत के लिए, जैसा कि पीला पर्चा निकाला गया था कि स्टेट वाइज संगत को गुरु जी के दर्शनों के लिए बुलाया जाएगा, तो दास ने कहा था, भाई हम भी संगत का हिस्सा हैं, हम कोई संगत से कोई अलग नहीं है, और यदि गुरुदेव भगवान का स्टेट वाइज या जिले वाइज कोई ऐसा आदेश आता है तो फिर लोगों ने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जाना है। अब भाई और बहनों, जब मैंने ये संदेश आप लोगों को दिया, क्योंकि मैं आपको अपने दिल की बात बताऊंगा, आप लोगों से कुछ भी छुपाना संभव भी नहीं है और छुपाना मेरे लिए उचित भी नहीं है। तो जैसे ही दास ने वीडियो में आप भाई बहनों को बताया कि भाई अगर आदेश आता है तो आप जी जा सकते हो, उसके बाद जब दास रात को परमात्मा जी की चरण सेवा में गया, तो दास को परमात्मा ने अंदर से विचार दिए। परमात्मा ने दास को प्रेरणा की और कहा, बेटा तूने बोल तो दिया कि भाई अगर गुरु जी का आदेश आ जाता है संगत को दर्शनों के लिए, तो साध संगत वाले भाई बहन भी जाएं, ये ना सोचें कि हम कोई अलग से होगा, ये होगा, वो होगा। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा तूने बोल तो दिया, लेकिन उन लोगों की आने की इच्छा नहीं बन रही है। सत्सेवकों की आने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और इच्छा इसलिए नहीं बन रही कि भाई वो अपने गुरुजी से प्यार नहीं करते हैं या अपने गुरुजी को चाहते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। वो तो अपने गुरुजी के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करते हैं। अपने गुरु से बढ़कर तो उन आत्माओं के लिए धरती पर कुछ बचा ही नहीं है।
परमात्मा ने कहा कि मैंने उनको अंदर से प्रेरणा कर रखी है, मैंने उनको दृढ़ कर रखा है, इसलिए अभी वो नहीं आएंगे, तेरे कहने पर भी नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे जिन जिनको मैंने प्रेरणा कर रखी है, क्योंकि अभी वो ठीक का समय आया नहीं है। और अभी तूने भले संदेशा दे दिया, लेकिन तेरा संदेशा सुनने के बाद भी उन आत्माओं के मन में उथल पुथल हो गई, उल्टी और ज्यादा उथल पुथल हो गई कि भाई जाएं या ना जाएं, जाएं तो कैसे जाएं, हमें गुरुदेव से मिलने दिया जाएगा नहीं मिलने दिया जाएगा, वो तो हम सत्सेवकों से आश्रम वाले वैसे इतनी नफरत कर रहे हैं। तो भाई बहनों की जाने की इच्छा नहीं बन रही थी, और भाई बहनों में उल्टा उथल पुथल शुरू हो गई कि अब क्या करें। पवन भगत जी कह रहे हैं कि भाई जाना चाहिए, अंदर से परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं कि बच्चों अभी मत आओ, अभी समय नहीं आया है। तो देखो भाई और बहनों, दो बातें हैं। मैं पवन दास जो पिछले 10 वर्षों से परमात्मा का कुत्ता भाई बहनों की सेवा में हूं, और मेरे ऊपर बहुत सारे तोहमत लगाए जा रहे थे, बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि ये पवन दास तो सत्संगति वालों का ये गुरु है, और देख लेना जब गुरु जी आ जाएंगे तब ये सत्संगति वाले उसके बाद भी गुरु जी के दर्शनों के लिए नहीं जाएंगे, ये पवन दास के पीछे रहेंगे। बहुत सारी बातें हैं। और मेरी भी भाई और बहनों ये परीक्षा है कि मैंने वास्तव में पिछले 10 वर्षों में आप भाई बहनों को अपना भाई बहन समझकर परमेश्वर का संदेशा दिया है, या मेरे मन में किसी प्रकार का कोई दोष था कि भाई मैं संगत को मतलब जो है अपना बना लूं, मैं संगत के ऊपर अपना कोई अधिकार कायम कर दूं, या मेरा कोई ऐसा मकसद हो कि मैं संगत से गुरु जी की आड़ में दान धर्म लेना शुरू कर दूं, लूटना शुरू कर दूं, या मेरी कोई दुकान बंद हो जाएगी, मेरा कोई धंधा बंद हो जाएगा। तो परमेश्वर देखो सबकी परीक्षा लेते हैं। तो दास ने तो देखो भाई और बहनों ये कहना बहुत जरूरी था कि अगर गुरु जी का आदेश आता है तो आप भाई बहन जरूर परमात्मा के लिए जाओ, मालिक के दर्शनों के लिए जाओ, भले वहां आपको दर्शन करने दें या ना करने दें, भले आपको मेन गेट से आश्रम वाले वापस निकाल दें, लेकिन आप लोगों ने जाना चाहिए अगर आदेश आ जाता है तो संगत के लिए। तो मेरा कहना तो देखो भाई और बहनों उचित है, मेरा फर्ज भी बनता है, क्योंकि मैं आप भाई बहनों को बांध के नहीं रख सकता। मैं आप भाई बहनों को किसी भी प्रकार से परमात्मा जी से जरा भी दूर नहीं देख सकता। अगर आप परमात्मा से दूर होए तो सबसे बड़ा दोषी मैं बनूंगा फिर इसमें। और ना किसी भगत भाई बहन के मन में ये दोष आ जाए कि भाई लो ये तो वही हो गया जो आश्रम वाले कह रहे थे कि गुरु जी के आने के बाद भी ये पवन दास तुम्हें बांध के रखेगा, ये पवन दास तुम्हारा गुरु बन चुका है। तो दास ने तो भाई और बहनों हर प्रकार से पाक साफ होना है, क्योंकि मेरे मन में रत्ती भर भी दोष ना था ना है, और गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो ना कभी आगे होगा। तो मेरी तरफ से तो सब फ्री हो गई। मैंने ना कोई गुरु बनना, ना मैंने कोई किसी का भगवान बनना, ना मैंने कोई पंथ चलाना, ना कोई मार्ग चलाना, ना मैं किसी के दान धर्म का भूखा हूं। अटा कट्टा आदमी हूं, बच्चे भी अट्टे कट्टे हैं, अपना आराम से खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देने वाला परमात्मा उसकी भक्ति कर रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर तो मन में कभी दोष था ही नहीं, ये तो लोग झूठी तोहमत लगाया करते थे। लेकिन गुरु जी आ गए, आप भाई बहन इतने दिनों से साथ संगति से जुड़े थे, आश्रमों में जा नहीं रहे थे, इसलिए भाई और बहनों मेरी तरफ से आप भाई बहनों को फ्री करना जरूरी था, ताकि मेरी वजह से कोई भाई बहन अगर जाना चाहता है तो वो रुक ना जाए। इसलिए दास ने तो देखो बोलना जरूरी था, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी भाई और बहनों, आप लोगों को फ्री करना जो है वो जरूरी था। आज से पहले बांध के रखना जरूरी था कि आश्रम में मत जाओ, आश्रम में मत जाओ, हमारे गुरु जी नहीं है। अब भगवान आ गए तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि आश्रम में मत जाओ, आश्रम में मत जाओ। तो मैं तो देखो ये शब्द बोलकर पाक साफ हो गया, यानी मैंने किसी को ना बांधा, ना मेरी बांधने की कोई इच्छा है, ना किसी के ऊपर कोई अधिकार कायम करने की मेरी इच्छा है। तो दास ने तो इसलिए आप सभी भाई बहनों को बोला था। अब मेरे बोलने के पीछे आप भाई बहनों की परमात्मा ने धनाना आश्रम में बैठकर ये परीक्षा लेनी थी। और परीक्षा क्या थी? ये परीक्षा ये थी कि मुझ पवन दास के ये कहने के बाद कि भाई आप लोगों को जाना चाहिए अगर संगत के लिए गुरु जी का आदेश आता है तो हो सकता है बहुत सारे भाई बहन खुश हो गए हों, बहुत सारे भाई बहन ये सोचकर कि जी तो ठीक है, अब तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे हम तो, और जैसे कोई गुरु जी का आदेश आएगा संगत के लिए हम धनाना आश्रम जाएंगे।
वो भाई बहन समय का इंतजार कर रहे थे कि हम कब जाएं। हो सकता कुछ जाने की तैयारी में हो, कुछ चले गए हों, और कुछ एक आत्मा, कुछ एक नहीं ज्यादातर आत्मा वो हैं जिनके मन में हलचल शुरू हो गई थी कि पवन दास ने कह तो दिया, लेकिन अंदर से गुरुजी बुला नहीं रहे। अंदर से अभी गुरुजी का कोई आदेश आ ही ना, कोई प्रेरणा हो नहीं रही धनाना आश्रम में जाने की। हमें लगता ही नहीं, हमारे पास तो हमारे गुरुजी पल पल हैं। इतने दिनों से हम गुरुजी को शब्द में मानकर घर पर विराजमान करके भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे गुरुजी तो हमारे साथ में हैं, हमारे पास में हैं। और जब गुरुदेव भगवान का ऐसा कोई आदेश आएगा, परमात्मा जी दया करेंगे, ऐसी कोई प्रेरणा होगी, तो फिर हम किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। तो फिर परमात्मा ने दास को ये प्रेरणा की, और इसमें अब भाई बहनों की परीक्षा थी। जिन भाई बहनों ने ये कमजोरी दिखाई है इस समय कि ठीक है जी हम जाएंगे हम जाएंगे, साथ संगति से जुड़ने वालों के लिए दास कह रहा है, आश्रम वालों के लिए नहीं कह रहा। ये बात है आश्रम वालों के लिए नहीं है, जो साथ संगति से जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैसेज है। तो दास के मैसेज डालने के बाद कि भाई आप धनाना आश्रम जा सकते हो, उसके बाद परमात्मा ने आप भाई बहनों की परीक्षा ली है कि आप इतने दिनों से मेरे को घर पर शब्द रूप में विराजमान करके भक्ति कर रहे थे, और मैं पल पल आप लोगों के साथ में भी था, और अब आप लोग मेरे बुलाए बिना आते हो या मेरे बुलाने पे आते हो। तो ये आप भाई बहनों की अब ये परीक्षा थी। तो जो कच्चे थे, जो कमजोर थे, उनके मन में ये जरूर आ गया होगा कि ठीक है भाई, कल परसों अगले सप्ताह हम जाएंगे वहां पर। जिन्होंने जाने की तैयारी कर ली, जिन्होंने जाने की सोच ली, उन भाई बहनों के मन में अभी कमजोरी है, अभी ज्ञान की कमी है। और जिन भाई बहनों ने यह सोचा कि नहीं 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 नहीं, जब तक परमात्मा पूरी प्रेरणा नहीं करेंगे, और जब तक गुरुदेव भगवान की ओर से जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो मुद्दा 10 साल से संगत में चर्चा का विषय बना रहा, साथ संगत और मैनेजमेंट, और अभी तक गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से कुछ नहीं बोल रहे, तो जरूर कोई गहरा राज है कोई। और जब तक गुरुदेव भगवान इस मुद्दे को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक ये मुद्दा क्लियर नहीं होगा परमात्मा की तरफ से कि कौन गलत था, कौन सही था, क्या नहीं था, कुछ न कुछ तो होगा। उसके बाद हम परमेश्वर जी के आशीर्वाद से जाएंगे जहां परमात्मा हमें बुलाएंगे। तो वो भाई बहन बिल्कुल परमात्मा के आशीर्वाद से दृढ़ हैं, वो सफल हैं। और जिनके मन में कमजोरी आ गई थी वहां जाने की, भाई वो अपनी कमजोरी ठीक करो। वो फैल नहीं है, लेकिन उनमें कमजोरी है। अभी वो साथ संगति से जुड़कर भी ज्ञान को अच्छे से आधार नहीं बना पाए हैं। तो वो भाई बहन थोड़ा सा विचार करो। अब आप लोगों ने जाना है नहीं जाना है, इसके लिए आप लोगों ने 90 डिग्री वाले प्रवीण भगत जी का वीडियो देख लिया होगा। हालांकि भाई और बहनों देखो, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, धरती पर अजब गजब लीलाएं होंगी। और दास ने आप लोगों को जिस दिन गुरुदेव बाहर आए थे और जो हमने वीडियो बनाया था दूसरे दिन, दास ने खुल के कह दिया था कि परमात्मा का मिशन पूरा हो चुका है। अब हमने किसी भगत में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं देखना है, किसी के कमेंट्स का कोई ज्यादा जवाब नहीं देना हमने, चाहे जो मर्जी बोले, क्योंकि छटनी हो चुकी है। तो जैसे ही प्रवीण का कल वीडियो आया, और कल उन्होंने काल प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए जिन जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, अब ठीक है भाई और बहनों, जल्दबाजी हो जाती है, आत्मा से गलती हो जाती है, थोड़ा वो साथ संगति से जुड़कर नहीं रह पाया, थोड़ा वीडियो ज्यादा नहीं देख पाया। आत्मा अच्छी है परमात्मा की, लेकिन दोष आ जाता है। और दोष कोई गुरुदेव भगवान को देखकर नहीं आया, गुरुदेव भगवान में दोष भी उन लोगों ने दिलवाया जो सतलोक आश्रम कमेटी वाले हैं। ये लोग कौन होते हैं भाई? अगर ये लोग भगत हैं, आश्रम वाले अगर भगत हैं, इनकी नीयत अगर साफ है, ये राग द्वेष से दूर हैं, अरे तो सारी सृष्टि परमात्मा के बच्चे हैं। अगर कोई गुरुद्रोही मिलने जा रहा है, कोई गुरुमुखी मिलने जा रहा है, तो ये कौन ठेकेदार होते हैं वहां पर रोकने वाले, गुरुजी से ना मिलने देने वाले? ये अभी भी गुरुजी के एजेंट बने हुए हैं क्या ये? तो इन लोगों की नीचता के कारण, इन लोगों की काल प्रेरणा के कारण, और उस प्रवीण भगत के अंदर कुछ समय के लिए परमात्मा जी के लिए मन में दोष आ गया था। उसके बाद परमात्मा जी ने दया करी। दास ने जो कल लाइव वीडियो बनाया था, जिसमें परमात्मा ने जिक्र करवाया था बाला मर्दाना की कथा का, सांडा और मांडा का, कि भाई ये गुरुजी की मौज है, गुरुजी की मर्जी है, और ये गुरुजी की दूसरी लीला शुरू हो चुकी है, लीला पार्ट 2। और इसमें हमने गुरुजी की करनी को देखकर नहीं, हमने गुरुजी की कथनी को यानी सत्संगों को देखकर चलना है।
तो कल उन्होंने मालिक के आशीर्वाद से वो पूरा लाइव वीडियो देखा 3 घंटे का, और परमात्मा ने उन पर दया करी। भाई को समझ में आ गई बात कि गलती मेरे से जल्दबाजी में हो गई है। और हम सब जीव हैं भाई और बहनों, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भूमिका कल उस प्रवीण भाई से काल प्रेरणा से हुई है, ये भूमिका भाई और बहनों मैं भी तो निभा चुका हूं किसी जन्म में, आप भाई बहन भी तो निभा चुके हैं। हम सब इस प्रोसीजर को पार करके तो यहां तक आए हैं। हाँ, आज से पहले पार इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय नहीं था। अब कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है। अब परमात्मा हमारी लाख कमजोरियों को दूर करेगा, हमारे लाख अवगुणों को दूर करेगा, हमारी लाख गलतियों को माफ करेगा। और कल का जो वीडियो प्रवीण ने बनाया था वो गुरुद्रोही नहीं है, ना वो गुरु विमुख है। गुरु जी के प्रति श्रद्धा है उसके मन में। ऐसी बात नहीं है कि उसने अगर जल्दबाजी में 2-4 शब्द बोल दिए, गुरु जी को सलाह दे दी, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल दिया तो वो परमात्मा से दूर हो गया। नहीं, जो घटिया कर्म शतलोक आश्रम वालों ने किए हैं उसके आगे तो उसकी गलती कुछ भी नहीं है। और कहते हैं सुबह का भटका हुआ शाम को घर आ जाए तो भटका हुआ नहीं होता। हमने तो हर संभव भाई बहनों को इस मार्ग पर लगाना है। आप और हमारी तो जिम्मेदारी ये दे रखी भगवान ने सत्सयुगों की। तो जो गलती उस भाई से कल हुई थी, उसके बाद में जब दास ने वीडियो बनाया, वीडियो उसने पूरा देखा, फिर उनका एक लंबा चौड़ा मैसेज दास के पास में आया। दास ने उनको फोन किया और बताया कि भगत जी देखो, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब जीव हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। आप थोड़ा साथ संगति की वीडियो नहीं देख पाए, जिस कारण से आप ये खेल नहीं समझ पाए परमात्मा का। अगर आप 4-5 दिन पहले से भी वीडियो देखना शुरू कर देते, अगर आप 4-5 दिन पहले से भी वीडियो देखना शुरू कर देते तो इन्हीं टॉपिक पर सारी वीडियो बन रहे थे, आप ये गलती ना कर पाते। तो अच्छी आत्मा होती है, अपनी गलती स्वीकार कर लेती है। तो उन्होंने उस वीडियो को हटा दिया है और बहुत ज्यादा पश्चाताप है उनको परमात्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि काल जब सर से दूर चला जाता है फिर ये आत्मा रोती है। तो मालिक की उस पर एक बार फिर से दया हुई है। वो कहते हैं ना कि भाई एक बाल पे 2 छक्के और जीवन में 2 मौके परमात्मा किसी भाग्यवान आत्मा को देता है। तो वो मौका परमात्मा ने उस प्रवीण को दिया है और उसने भी उस मौके का भरपूर फायदा उठाने की प्रयास किया है। हो सकता है आज शाम तक परमात्मा जी के आशीर्वाद से वो गुरुदेव भगवान के चरणों में माफीनामे के रूप में अपना एक वीडियो बनाएगा। और आज के बाद वो कभी भी ये राजनीतिक वीडियो नहीं बनाएगा, कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लेगा इन राजनेताओं का। आज के बाद वो पत्रकारिता भी छोड़ रहा है। आज के बाद वो उन लोगों का साथ भी छोड़ रहा है जो लोग गुरुदेव भगवान के मार्ग में बाधा है, रोड़ा है। और अब उसको परमात्मा ने इतना दृढ़ कर दिया कि उसके घर वाले आश्रम में चले गए, लेकिन अब वो आश्रम में नहीं जाएगा और अपने गुरु जी का भगत बन के भक्ति करेगा। ये झटका देना था उसको परमात्मा ने। ये परमात्मा जानता कि किस आत्मा को किस प्रकार से लाइन पर लेकर आना है। दूसरा, उस प्रवीण भगत की इस घटना के माध्यम से परमात्मा ने सात संगत वालों को भी ये मैसेज दिलवाना था। परमात्मा चाहते हैं कि बच्चों अभी वो समय नहीं आया सात संगति वालों का और सतगुरु रामपाल जी भगवान के मिलन का। अभी ये सतलोक आश्रम वाले समझ रहे हैं, ये गुरु को मानुष ही मान रहे हैं और ये अभी तक यही सोच रहे हैं कि गुरु जी की जमानत हमने करवाई है, हम लाए गुरु जी को जेल से निकलवा कर। तो भैया गुरु जी तो गुरु जी हैं, वो तो लीलाधर हैं, वो तो जानी जान अंतर्यामी सब जानते हैं। तो परमात्मा भी ये सोचकर उन्हीं लोगों के बीच में बैठा है कि भाई आश्रम वालों ने मेरी जमानत करवाई है, मेरे परिवार ने राजनेताओं के तलवे चाट चाट के, दिन रात समाज के तलवे चाट चाट के, भक्तों का अरबों खरबों रुपया अन्नपूर्णा मुहिम में बर्बाद करके, और इन लोगों ने मेरी जमानत करवाई है। तो गुरु जी कह रहे हैं कि भैया मैं इनका एहसानमंद हूं और परमात्मा कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। अब इन लोगों ने अगर गुरु जी की जमानत करवाई है तो गुरु जी फिर इन लोगों के अनुसार ही चलेंगे। अब गुरु जी फिर वही लीला करेंगे अब कि कब तक मुझे मानुष मानते रहोगे, कब तक मानते रहो। तुम मर जाओगे लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूं, तुम हार जाओगे लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूं। तो परमात्मा इन लोगों के बीच में बैठकर भाई और बहनों अपनी आगे की लीला संसार को शरण में लेने वाली खेल रहे हैं। तो प्रवीण भगत की घटना के माध्यम से परमात्मा ने इस प्रवीण भगत को भी सेट करना था, वो भी परमात्मा जी ने कर दिया एक झटके में। वो कहते हैं ना परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करता है, उसको भी परमात्मा ने ठीक कर दिया, भगत बना दिया। थोड़ी बहुत जो गड़बड़ हो रही थी, जो मन में शंका थी उसको।
और दूसरी तरफ परमात्मा ने साध संगति से जुड़े भाई बहनों को भी संदेशा दे दिया कि नादानों, ना कुछ इन आश्रमों का बदला है, ना इन आश्रम वालों का कुछ बदला है, ना मेरे परिवार का कुछ बदला है। ये तो पहले से कहीं ज्यादा गुंडई हरकतों पर आ गए, पहले से कहीं ज्यादा ये बकवादी हो गए। अभी ये अब तो इनको दृढ़ विश्वास हो गया कि जो हम कर रहे थे बकवाद वो सब गुरुजी बहुत प्रसन्न है, बहुत राजी हैं, गुरुजी ने हमें कुछ नहीं कहा। तो इस प्रवीण की घटना के माध्यम से, क्योंकि प्रवीण को 7 घंटे तक वहां पर बैठा के रखा गया, उसको गुरुजी से मिलने नहीं दिया गया, कभी कोई प्रार्थना लगा रहा, कभी कोऑर्डिनेटर से बात करो, और कहा कि लिखित में माफी दे, उसके बाद हम तेरे को अंदर एंट्री देंगे। तो बहुत सारी बातें हुई, तो उसने कहा कि मैं कोई लिखित में एंट्री नहीं दूंगा। और वो दान पेटी में जो भी उसने 10वें अंश का पैसा घर पे जमा कर रखा था वो दान पेटी में डाल के, और दान पेटी पर लिखा हुआ था अन्नपूर्णा मुहिम। हालांकि उसने गलती कर दी, वहां पर दान पेटी में पैसा नहीं डालना चाहिए था, क्योंकि अब वो दान सतगुरुदेव भगवान को समर्पित नहीं है, अब वो दान अन्नपूर्णा मुहिम को समर्पित है, यानी वो सांसारिक लोगों को समर्पित है। क्योंकि परमात्मा ने इसीलिए मैनेजमेंट वालों में प्रेरणा करके दान पेटी पर लिखवा दिया अन्नपूर्णा मुहिम, कि बच्चों अब यदि तुम इस दान पेटी में पैसा डालोगे, ज्योति का, पाठ का, 10वें अंश का, तो ये पैसा समझ लेना तुम्हारे गुरुजी को समर्पित नहीं है, ये पैसा अब अन्नपूर्णा मुहिम को समर्पित है। और ज्ञान आधार से तुम्हें पता है कि अन्नपूर्णा मुहिम तुम्हारे गुरु की नहीं है। तो अगर भूले भटके अगर कोई आ भी जाओ साथ संगति वाले, तो इस दान पेटियों में पैसा मत डाल देना। अगर दान धर्म भी देना हो तो अपने गुरुजी के हाथ में देना दर्शनों के समय। और मालिक ने ये एक संदेशा दे दिया कि जिस प्रकार उस प्रवीण भगत के साथ में घटना घटी है, उसको मेरे से मिलने नहीं दिया गया, ये मैनेजमेंट वाले अपनी वही मनमर्जी कर रहे हैं, वही मनमानी कर रहे हैं, और जिस कारण से उसके मन में दोष आ गया अपने गुरुजी के प्रति। क्या गुरुजी अंतर्यामी नहीं है? क्या गुरुजी को पता नहीं है हम कितनी मर्यादा में थे, फलाना थे, दिखना थे? तो हमने गुरुजी को कोई मर्यादा में रह के हमने गुरुजी के ऊपर कोई एहसान कर दिया क्या? मर्यादा में रहे तो हमारा भला हुआ है, एहसान कर दिया हमने हमारे बाप के ऊपर। तो परमात्मा जी ने संदेशा दे दिया कि बच्चों अभी वो ठीक का समय आया नहीं है साध संगति वालों के दर्शनों का, साध संगति वालों का आश्रम में आने का। अभी वो ठीक का समय नहीं आया है। अभी जिस प्रकार से तुम अपने घर पर बैठकर अपने गुरुजी में पूरी श्रद्धा बनाकर, अपने गुरु को परमात्मा मानकर, शब्द में विराजमान कर जो भक्ति तुम कर रहे हो ना, उसी हिसाब से भक्ति करते रहो। मैं अगर संदेशा दूंगा तो संगत को बुलाने का संदेशा दूंगा, ना कि साथ संगत को। क्योंकि परमात्मा ने वो आशीर्वाद दिया था ना कि परमपिता परमात्मा कबीर साहिब की प्यारी संगत को और विश्व की सारी संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। तो अभी केवल गुरुजी उसी संगत को बुलाएंगे आशीर्वाद के लिए धनना में, धीरे धीरे, जो संगत साध संगति से ना जुड़कर सतलोक आश्रमों से जुड़ी है। अभी साथ संगत वालों के लिए कोई फरमान गुरुदेव का नहीं आएगा इस प्रकार का। वो जब समय आएगा तो आ जाएगा, जब परमात्मा साथ संगति का नाम लेकर ऐसा कुछ कहें तो फिर भाई, फिर तो आपने जाना ही जाना है मालिक के आशीर्वाद से। तो ये थोड़ा सा आप जियों को बताना जरूरी था, ताकि किसी के मन में कोई डाउट, कोई शंका अगर हो तो भाई उसकी क्लियर हो जाए, मन में कोई उथल पुथल ना रहे। क्योंकि मैंने जो बोला भाई और बहनों, मेरे द्वारा बोलना वो बहुत जरूरी था। मैं अपने ऊपर किसी का भार नहीं रख सकता, मैं किसी को दबा के, डरा के, धमका के नहीं रख सकता। और मेरे इस वीडियो के बाद भी ये मेरा कोई आदेश नहीं है, आप लोगों को ध्यान रख लेना। जैसे बहुत सारे भाई बहन कर रहे, बहुत सारे नहीं, कुछ एक जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हैं, कल का वीडियो देखने के बाद में जिसने दास ने कहा था कि भाई अब आगे सत्संग ये दास के माध्यम से परमात्मा दया करेंगे, अब गुरुदेव सत्संग नहीं करेंगे, अब तो उनकी उम्र सेवा की है, अब तो हम अपने भगवान को अपना राजा बना के रखेंगे, महाराजा बना के रखेंगे, अब हमारे परमात्मा को थोड़ा ना हम कोई तकलीफ देंगे, कोई दुख देंगे। है तो समर्थ परमात्मा, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं उनको, लेकिन भाई सांसारिक लीला कर रहे हैं। अब हमारे गुरुदेव की संसार के हिसाब से क्या उम्र हो गई है? जब वो परमात्मा इस प्रकार की लीला कर रहा है तो हमने भी अपना बाप मानकर उसी हिसाब से अब उनको सुख देना है, उनकी सेवा करनी है। सत्संग बहुत कर दिए गुरुदेव भगवान ने, जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा कर दिए। और दास ने कहा था कि आगे के सत्संगी पवन दास करेगा, तो हाँ बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मालिक का आशीर्वाद है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। लेकिन सत्संग करने का मतलब ये नहीं कि मैं भाई बहनों का गुरु बनकर सिंहासन पर बैठकर उसके बाद मैं आपको सृष्टि रचना सुनाऊंगा। मैंने उन सत्संगों की बात नहीं कही। ये तो मैं बहुत कई बार जिक्र कर चुका हूं कि ये दास ही आगे सत्संग करेगा मालिक के आशीर्वाद से। सत्संग करने का मतलब है परमात्मा की तरफ से संदेश देना, परमात्मा की तरफ से संदेशा देना। और पिछले 10 साल से सत्संग ही तो कर रहे हैं,
ये आप लोग रोजाना 8:30 बजे सत्संग तो सुन रहे हो 3-3 घंटे के। मैं कोई आसाराम की महिमा थोड़ी कर रहा हूं, अपने गुरु की महिमा कर रहा हूं। तो ये सत्संगी तो हो रहे हैं, तो यही आगे चलेगा इसी प्रकार से। और मैं कोई आपका गुरु बनकर संगत का कोई आशीर्वाद देने थोड़ी बैठूंगा। मैंने गधा बनना है, कोई कुत्ता बनना है मैंने। सत्संग का मतलब होता है सत्य संदेश है। अब लोगों ने सत्संग का मतलब समझ लिया कि वे गुरु बनकर जो प्रवचन दे वही होता है सत्संग। तो गुरु जी के सत्संग ध्यान से नहीं सुनते आप। कई सत्संगों में गुरु जी ने कहा कि दो भगत भाई आपस में मिल बैठकर परमात्मा की चर्चा कर लें, वो भी सत्संगी होता है। तो 2-3 बातों का अब हमने ध्यान रखना है। किसी भी स्थिति में डगमग नहीं होना है। ये हमारी जबरदस्त अग्नि परीक्षा चल रही है। अभी तक गुरुदेव भगवान ने जेल से बाहर आने के बाद इस विषय पर, सात संगति पर किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया। जबकि जेल से परमात्मा ने जब जब भूल पड़े जो है पुस्तक लिख दी, इतने सारे लेटर लिख दिए, ऑडियो में वीडियो में, वकीलों की मिलाई पर गुरुजी के परिवार को गुरुद्रोही। आते ही गुरुजी ने सबसे पहले यही मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे। इसका मतलब ये हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है। गुरुजी देख रहे हैं अगर कोई नादान, कोई कमजोर आत्मा होगी तो आ जाएगी वो जल्दबाजी में, जोश में होश खो के, उस परवीन एलावत की तरह। तो परमात्मा ने आप और हमें आगे और सावधान करने के लिए, बचाने के लिए परमात्मा ने पहले ही परवीन के माध्यम से खेल खेल दिया कि देख लो भैया, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उसके साथ हुआ है, आओ चाहे ना आओ। और अगर तुम पिछले 10 साल से अपने गुरु को अपना बाप मान के पूरी श्रद्धा के साथ अपने घर पर विराजमान करके भक्ति कर रहे थे, अब थोड़े दिन और कर लोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। और देख लेना भाई और बहनों, ये परमात्मा घर घर आके आशीर्वाद देगा, घर घर आके प्रकट हो जाएगा ये भगवान। अब ये लीलाएं करेगा, मिशन खत्म हो गया, अब ये लीलाएं करेगा आगे। और प्रवीण भगत जी अभी हो सकता है शाम को परमात्मा अगर दया कर दें। देखो दास का फर्ज है समझाने का भाई और बहनों, वो कोई गुरुद्रोही नहीं है। अगर वीडियो बन गया तो बन गया, कोई बात नहीं है, हो जाती है गलती। निंदा चाहे खुद कर दो गुरु की, चाहे दूसरे को मौका दे दो निंदा करने का। अब आश्रम वालों ने क्या किया, 10 साल से गुरु जी की निंदाएं तो करवा रहे हैं अपने कुकर्मों के कारण। बरवाला कांड, करोथा कांड, बरवाला कांड के बाद इतने कुकर्म कर रहे हैं, कभी राजनीति कभी कुछ। ये गुरु जी की निंदाएं तो करवा रहे हैं जगत में। थोड़ी सी उसने कर दी, जब इनकी माफी हो रखी है, जब गुरु जी उनके बीच में आ सकते हैं तो क्या उसको माफ नहीं करेंगे। अब इस प्रवीण से थोड़ा अर्जुन सर्जुन वाली गलती बन गई, इसने थोड़ा सलाह दे दी, बस वो थोड़ी सी नादानी हो गई। तो अर्जुन सर्जुन को भी तो परमात्मा ने माफ किया था। बहुत रोए, बहुत पछताए, तो परमात्मा ने कहा भाई देखो मेरे इस शरीर से मोक्ष नहीं होगा। फिर भी पैरों में पड़े रहे, तो बोला ठीक है भाई 250 साल बाद मैं आऊंगा, फिर तुम्हारा आत्म कल्याण करूंगा। तो 250 साल तक उसको जीवित रखा। अब उस समय परमात्मा ने यह क्यों कहा कि भाई मेरे इस शरीर से मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि उस समय कलयुग की बिचली पीढ़ी नहीं थी। आज कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय है। लाख गलतियां माफ कर देगा भगवान अगर अंत में भी हृदय से पश्चाताप कर लिया तो अब अगर ये परवीन एलावत के ऊपर भाई ये दूसरा मौका दिया परमात्मा ने, इसके बाद में चांस नहीं अब। और ये परवीन एलावत लास्ट आत्मा थी जो परमात्मा ने सतलोक आश्रमों से निकाली थी एक झटके में। तो अच्छी आत्मा थी, इसलिए तो परमात्मा ने उधर से धक्का मारा और सात संगति की तरफ धकेला। अब इस परवीन एलावत के ऊपर है भाई, ये अपना जीवन नरक बनाना चाहता है या स्वर्ग बनाना चाहता है। 2-4 बातें थी, परमात्मा ने मोबाइल पे बात करवा दी है। दास ने भाई को बड़े प्यार प्रेम से समझा दिया है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, कुछ नहीं है। और शाम तक हो सकता है अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में एक वीडियो समर्पित वो करेगा। पहले सभी भाई बहन वीडियो पूरा देखना, फिर आपको उचित लगे उसके बाद आप उसको शेयर करना। और पहले की तरह ही हमने अपना भाई समझना है। जैसे आज हम मैनेजमेंट वालों को भी अपना भाई समझ रहे हैं, उनको अपना दुश्मन नहीं समझ रहे हैं, भले वो समझो। इसी प्रकार हमने सबको अपना भाई बहन ही समझना है। जो गलतियां करेगा वो अपना कर्म भोगेगा, हमने क्या लेना देना। भागे गुरु आ गया, भगवान आ गया, अब हम अपने गुरु की महिमा करेंगे, परमात्मा का गुणगान करेंगे, बखान करेंगे। अब हम ज्यादा सिर में दर्द हम क्यों करें। अब फिर भी कोई भटका हुआ प्राणी वापस आना चाहता है तो समझाना हमारा फर्ज है। तो ये कुछ एक बातें थी ताकि मन में किसी के कोई शंका ना हो। और सभी भाई बहन लाइव जुड़े रहिए, जब तक परमात्मा दया करेंगे दास संदेशा देता रहेगा। आगे की क्या रणनीति होगी, क्या परमात्मा प्रेरणा करेंगे, कैसे क्या होगा, तो दास के माध्यम से अगर परमात्मा दया करेंगे तो संदेश मिलते रहेंगे। बाकी उसी लगन से, उसी उमंग से, उसी श्रद्धा भाव से, मन में किसी भी प्रकार का कोई दोष ना रखते हुए, और अगर भक्ति आपकी बराबर चल रही है, गुरु जी के प्रति मन में कोई दोष नहीं है,
तो समझो गुरुजी धनाना आश्रम में बैठकर आपके साथ में है। अगर आपकी, जैसे गुरुदेव भगवान जेल में थे और उस समय हम लोग जो भक्ति कर रहे थे, मन में कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं बिगड़ा था हमारा, अगर अब धनाना आश्रम में गुरुदेव के आने के बाद भी हमारी वही उमंग है, उसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं, मन में ऐसा कोई नहीं हमारे कि भाई हमारी कोई मर्यादा खंड हो गई हो, गुरुजी हमसे नाराज हो गए हो, या हमारी भक्ति में कोई रुचि जो है वो कम हो गई हो, ऐसा यदि कुछ भी नहीं है तो समझ लेना गुरुजी बिल्कुल पल पल साथ हैं, पास में हैं। और ये परमात्मा ही नहीं चाह रहे कि हम उनके दर्शनों के लिए फिलहाल इन परिस्थितियों में जाएं, क्योंकि ये परिस्थितियां फिलहाल काल के पक्ष में है, काल के पक्ष में है। केवल अकेले हमारे गुरुदेव भगवान आश्रम में हैं, सत्य पुरुष, बाकी सब वहां पर काल बैठा है। गुरुजी के चारों तरफ घूमने वाले भगत ये सारे के सारे काल, समझ लेना। गुरु का परिवार, वहां जाने वाली संगत भी काल प्रेरित है। और आज लाइव जो रात्रि 8 बजे हम आएंगे, कल जहां तक का वीडियो परमात्मा जी का पूरा हुआ, उसके बाद जो आगे का वीडियो चलेगा उसमें आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि गुरुजी बैठे आश्रम में हैं, लेकिन गुरुजी की आत्मा अपने सत्सेवक बच्चों के पास में है। तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई आत्मा वापस परमात्मा के मार्ग पर आती है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। हम हर प्रकार से उसको सपोर्ट करेंगे। सारे विश्व के प्राणी हमारे भाई बहन हैं। हमने किसी से कोई किसी प्रकार का ना राग करना, ना द्वेष करना, ना ईर्ष्या करनी। ये कर्म भूमि है, जो जैसा कर्म करेगा अपना पाएगा। हमने तो किसी के कर्म को सुधारने में सहयोग देना है, बिगाड़ने में नहीं। हमने किसी को मोटिवेट करना है, हमने किसी को निराश नहीं करना है। और लाख गलतियां करके भी अगर कोई आत्मा इस समय हृदय से अपने गुरुदेव से माफी मांग लेगी, परमात्मा सहर्ष माफ करेगा। अरे करोथा कांड कराने वाले, बरवाला कांड करवाने वाले, बरवाला कांड के बाद अब परमात्मा की लाखों आत्माओं को, उनके जीवन को इन आश्रम वालों ने जो है वो नरक बना दिया, इनकी सारी भक्ति बर्बाद करवा दी। और जब फिर गुरुजी उन्हीं आश्रमों के बीच में बैठ रहे हैं, इन्हीं लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, फिर से वही सिस्टम शुरू हो गया। तो सोचो, जब ये परमात्मा उन काल के दूतों को माफ कर रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं, तो छोटी मोटी गलतियों तो परमात्मा ध्यान ही नहीं देता, देखता नहीं परमात्मा। तो भाई और बहनों, अब हमने सतलोक आश्रम वालों की तरफ ध्यान नहीं देना है, इनके कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देना है। ये चाहे गुरुद्रोही कहें, चाहे चोर कहें, चाहे आरामखोर कहें, चाहे आरामजादा कहें, पढ़ लो, देख लो, कोई बात नहीं, जवाब किसी का मत दो, क्योंकि अब इनकी समझ में नहीं आने वाला। अब इनकी बुद्धि पर काल बैठा है। हमने नित आगे बढ़ना, अब नित आगे। हमारे गुरुजी पल पल हमारे साथ में हैं, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। भक्ति कर रहे हैं ना। अरे परमात्मा तो यही चाहते हैं कि बच्चों, तुम मुझे शब्द रूप में पहचान कर भक्ति करो, शब्द रूप में पहचान कर। और ये पहचान हो रही है जिन आत्माओं की धनाना आश्रम में जाने की इच्छा नहीं बन रही वर्तमान में इन परिस्थितियों में, तो ये गुरुजी को शब्द रूप में पूजने की एक रिहर्सल हो रही है। अन्यथा परमात्मा ने बता रखा कि कल को जब मैं सतलोक जाऊंगा, और सतलोक जाने के बाद में रोना धोना नहीं है। अगर आंखों में आंसू भी आ गए तो फेल हो जाओगे उसी समय। तो परमात्मा तो उस समय की रिहर्सल करवा रहे हैं हमारे से, उस समय की, कि बच्चों तुम मुझे शरीर में मत देखो, तुम मुझे शब्द में देखो। अगर तुम मुझे शरीर में देखोगे तो मुझे अपना जैसा जीव मानोगे। अगर तुम मुझे शब्द रूप में पूजोगे, परमात्मा मानकर पूजोगे, तो सदा अपने पास में पाओगे। तुम कभी डगमग नहीं हो पाओगे, तुम्हारा विश्वास बना रहेगा। और गुरुदेव ने कितना क्लियर कर दिया कि बच्चों, दर्शनों से मोक्ष नहीं होता। परमात्मा 120 साल तक रहे थे काशी में, हो गया मोक्ष, 64 के 64 लाख फेल हो गए। अभी गुरुजी 11 साल जेल में रह के आए हैं, उन पुलिस वालों का मोक्ष हो गया, उन कैदियों का मोक्ष हो गया। वो कैद से तो नहीं छूट पाए अभी तक। या इस लोक से क्या खाक मोक्ष होगा? तो खाली दर्शनों से मोक्ष नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि हम दर्शन नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, इन परिस्थितियों में सतलोक आश्रम में हमें कोई एंटर नहीं होने देगा, क्योंकि अभी गुरुदेव भगवान की लीला समाप्त नहीं हुई है। और जब वो ठीक का समय आएगा, ऑटोमेटिक परमात्मा बुलवा लेगा। बस अपने घर पर लगे रहो। हमारा घर आश्रम ही तो है। परमात्मा ने मिनी आश्रम की संज्ञा दे रखी है घर को, और कह दिया कि आने वाले समय में घर घर आश्रम बन जाएगा। और जब ठीक का समय आएगा, परमात्मा बुला लेगा अपने बच्चों को। कौन सी बड़ी बात है? ना वे हमसे दूर हैं, ना हम उनसे दूर हैं। बाकी दुनिया चाहे कितना दूर दूर भोगती रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक छोटा सा संदेशा था, भाई बहनों को देना था। परमात्मा ने दास को प्रेरणा की। और रात्रि 8:30 बजे सभी भगत भाई बहन दास के फेसबुक पेज पर लाइव जुड़िए। आगे की ज्ञान चर्चा फिर हम वहां पर करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।